ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम सप्तपंचाशः सर्ग यानी सर्ग 57। इस सर्ग में विश्वामित्र की तपस्या, राजा त्रिशंकु का यज्ञ के लिए वशिष्ठ जी से प्रार्थना करना, उनके इनकार करने पर उन्हीं के पुत्रों की शरण में जाना। ततः संतप्त हृदय स्मरण निग्रह महात्मनः विनिश्वस्य कृतवैरो महात्मना सदक्षिणांग दिशं गत्वा महिष्या सह राघव प्रताप परमं घोरं विश्वामित्रो महातपा। श्री राम तदनंतर विश्वामित्र अपनी पराजय को याद करके मन ही मन संतप्त होने लगे। महात्मा वशिष्ठ के साथ वैर बांधकर महातपस्वी विश्वामित्र बारंबार लंबी सांस खींचते हुए अपनी रानी के साथ दक्षिण दिशा में जाकर अत्यंत उत्कृष्ट एवं भयंकर तपस्या करने लगे। फलमूलाशनो दान्तशार परमं तपः अथास्य जज्ञिरे पुत्राः सत्य धर्म परायणा अविष्पंदो मधुष्पंदो दृढ़ नेत्रो महारथः। वहां मन और इंद्रियों को वश में करके वे फल मूल का आहार करते तथा उत्तम तपस्या में लगे रहते थे। वहीं उनके अविष्पंद, मधुष्पंद, दृढ़ नेत्र और महारथ नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सत्य और धर्म में तत्पर रहने वाले थे। पूर्णे वर्ष सहस्रे तु ब्रह्मालोक पितामह अब्रवीन् मधुरं वाक्यं विश्वामित्रं तपोधनम जिता राजर्षि लोकास्ते तपसा कुशिकात्मज अनेन तपसा त्वांग ही राजर्षिरिति विग्महे। 1000 वर्ष पूरे हो जाने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने तपस्या के धनी विश्वामित्र को दर्शन देकर मधुर वाणी में कहा, कुशिक नंदन, तुमने तपस्या के द्वारा राजर्षियों के लोकों पर विजय पाई है। इस तपस्या के प्रभाव से हम तुम्हें सच्चा राजर्षि समझते हैं। एवं मुक्त्वा महातेजा जगाम सह देवतैः त्रिविष्टपं ब्रह्म लोकं लोकानां परमेश्वरः। यह कहकर संपूर्ण लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी देवताओं के साथ स्वर्ग लोक होते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। विश्वामित्रोऽपि तच्छ्रुत्वा प्रिया किंचिद वाङ्मखः दुःखेन महताविष्टः समन्युरिदं ब्रवीत् तपस्यसु महत्तप्तं राजर्षिरिति मां विदुः देवाः सर्षि गणाः सर्वे नास्ति मन्ये तपः फलम्। उनकी बात सुनकर विश्वामित्र का मुख लज्जा से कुछ झुक गया। वे बड़े दुख से व्यथित हो दीनता पूर्वक मन ही मन यूं कहने लगे, अहो, मैंने इतना बड़ा तप किया तो भी ऋषियों सहित संपूर्ण देवता मुझे राजर्षि ही समझते हैं मालूम होता है। इस तपस्या का कोई फल नहीं हुआ। एवं निश्चित मनसा भूय एव महातपाः तपश्चार धर्मात्मा काकोस्थ परमात्मवान। श्री राम मन में ऐसा सोचकर अपने मन को वश में रखने वाले महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र पुनः भारी तपस्या में लग गए। एतस्मिन्नेव काले तु सत्यवादी जितेन्द्रियः त्रिशंकरिति विख्यात इक्ष्वाकुकुलवर्धनः। उसी समय इक्ष्वाकुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले एक सत्यवादी और जितेंद्रिय राजा राज्य करते थे। उनका नाम था त्रिशंकु। तस्य बुद्धि समुत्पन्ना यजेयमिति राघव गच्छेयं स्वशरीरेण देवतानां परां गतिम। रघुनंदन, उनके मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसा कोई यज्ञ करूं जिससे अपने इस शरीर के साथ ही देवताओं की परम गति स्वर्गलोक को जा पहुंचूं। वशिष्ठं च समाहय कथयामास चिंतितम् अशक्यमिति चाप्युक्तो वशिष्ठेन महात्मना। तब उन्होंने वशिष्ठ जी को बुलाकर अपना यह विचार उन्हें कह सुनाया। महात्मा वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि ऐसा होना असंभव है। प्रत्याख्यातो वशिष्ठेन स ययो दक्षिणां दिशं तत्सत्कर्म सिद्ध्यर्थं पुत्रांस्तस्य गतो नृपः। जब वशिष्ठ जी ने उन्हें कोरा उत्तर दे दिया, तब वे राजा उस कर्म की सिद्धि के लिए दक्षिण दिशा में उन्हीं के पुत्रों के पास चले गए। वासिष्ठा दीर्घ तपस्तपो यत्र हि ते पिरे त्रिशंकस्तु महातेजा शतं परम भास्वरम वशिष्ठ पुत्रान ददृशे तप्यमानान मनस्विनः। वशिष्ठ जी के वे पुत्र जहाँ दीर्घकाल से तपस्या में प्रवृत्त होकर तप करते थे, उस स्थान पर पहुंचकर महातेजस्वी त्रिशंकु ने देखा कि मन को वश में रखने वाले वे 100 परम तेजस्वी वशिष्ठ कुमार तपस्या में संलग्न हैं। सोऽभिगम्य महात्मानः सर्वानेव गुरोः सुतान् अभिवाद्यानुपूर्वेण प्रिया किंचिद वाङ्मुखः अब्रवीत स महात्मानः सर्वानेव कृतांजलिः। उन सभी महात्मा गुरुपुत्रों के पास जाकर उन्होंने क्रमशः उन्हें प्रणाम किया और लज्जा से अपने मुख को कुछ नीचा किए हाथ जोड़कर उन सब महात्माओं से कहा, शरणं वः प्रपन्नोऽहं
शरण्यान शरणं गतः प्रत्याख्यातो हि भद्रं वो वशिष्ठेन महात्मना यष्टकामो महायज्ञं तदनुज्ञातोर्मर्हत। गुरुपुत्रों, आप शरणागत वत्सल हैं। मैं आप लोगों की शरण में आया हूँ। आपका कल्याण हो। महात्मा वशिष्ठ ने मेरा यज्ञ कराना अस्वीकार कर दिया है। मैं एक महान यज्ञ कराना चाहता हूँ। आप लोग उसके लिए आज्ञा दें। गुरुपुत्रान हं सर्वान् नमस्कृत्य प्रसादये शीर्षा प्रणतो याचे ब्राह्मणास्तपसि स्थितान् ते मां भवन्तः सिद्ध्यर्थं याजयन्तु समाहिताः सशरीरो यथाहं वै देवलोकं वाप्नुयाम्। मैं समस्त गुरुपुत्रों को नमस्कार करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। आप लोग तपस्या में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण हैं। मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर यह याचना करता हूँ कि आप लोग एकाग्र चित्त होकर मुझसे मेरी अभीष्ट सिद्धि के लिए ऐसा कोई यज्ञ करावें जिससे मैं इस शरीर के साथ ही देवलोक में जा सकूं। प्रत्याख्यातो वशिष्ठेन अतिमन्यांग तपोधनाः गुरुपुत्रा नृते सर्वान् नाहं पश्यामि कांचन। तपोधनो, महात्मा वशिष्ठ के अस्वीकार कर देने पर अब मैं अपने लिए समस्त गुरुपुत्रों की शरण में जाने के सिवा दूसरी कोई गति नहीं देखता। इक्ष्वाकूणां हि सर्वेषां पुरोधाः परमागतिः तस्मादनन्तरं सर्वे भवन्तो दैवतं मम। समस्त इक्ष्वाकु वंशियों के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी ही परम गति हैं। उनके बाद आप सब लोग ही मेरे परम देवता हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे सप्तपंचाशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के बालकांड में 57वां सर्ग पूरा हुआ। ओ